भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, अगर तुम मन और दिमागी रूप से स्थिर नहीं हो तो तुम युद्ध में हार जाओगे, पांडव हार जाएंगे, सत्य हार जाएगा, असत्य जीत जाएगा, झूठे लोग जीत जाएंगे, सच्चे लोग हार जाएंगे। स्थिरता। 99% लोग आज ऐसे स्टेट में हैं कि उनकी गाड़ी फुल आवाज कर रही है, इंजन फुल स्पीड में है, पेट्रोल की टंकी फुल है, लेकिन हैंड ब्रेक लगा रखा है, ब्रेक लगा रखे हैं, गाड़ी नहीं हिल रही। क्यों? क्योंकि वो पास्ट में, वो फ्यूचर में है, वर्तमान में कुछ नहीं कर रहे। महान इंसान ज्यादा समय प्रेजेंट में बिताया होता है, मोर इन प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में प्रेजेंट है। कल मैं ये कर दूंगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। अपना टाइम नहीं आएगा, टाइम जा रहा है। 25 के थे तो बोल रहे थे, अभी तो तुम चलो ठीक है 16 के, अभी बोल रहे हो अपना टाइम आएगा, हमारे पास में सब आएगा। 25 के बोल। और कृष्ण कह रहे हैं कि जिंदगी में शांति से जीना है तो कर्म कर, कर्म कर। घर वाले सलाम करेंगे, 10 लोग दुआ करेंगे। वो कहते हैं ना, कर्म करने लगा, कर्म करने लगा तो जो ना पूछते थे हाल उनके भी सलाम आने लगे। गीता में 100%, मगर मैं गीता को एक लाइन में बोलना चाहूं, वो मैं लास्ट में बोलूंगा, एक लाइन में, एक लाइन। लेकिन गीता में 50% फोकस है काम पर और 50% फोकस है शांत रहे, क्योंकि अशांत इंसान महान नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट है, क्या गुस्सा करते हैं? धोनी लेजेंड है, क्या गुस्सा? शांत होते ही ईश्वर आपके साथ में लग जाते हैं। अब जो आप काम कर रहे होते हैं वो आप नहीं कर रहे होते, ईश्वर कर रहे हैं। विराट कोहली में बहुत टैलेंट है, ट्रॉफीज धोनी ने जिताई है क्योंकि धोनी शांत है। और शांति से किया हुआ काम, फोकस से किया हुआ काम इंसान नहीं करता है दोस्त, ईश्वर कर रहा होता है। इंसान पुतला होता है, जैसे आप शांत हो जाते हैं ईश्वर आप में घुस जाता है, श्री कृष्ण आप में घुस जाते हैं और फिर काम वो करने लगते हैं। आप सिर्फ चेहरा होते हैं दोस्त, सिर्फ चेहरा। गीता दो चीजों के बारे में बात करती है, सिर्फ दो चीजों के बारे में, सिर्फ दो चीजों के बारे में। एक काम और दूसरा काम। सिर्फ दो चीजों के बारे में, कर्म, कर्म और कर्म। कर्म करना है क्योंकि अर्जुन कर्म नहीं कर पा रहे थे इमोशनल इश्यूज की वजह से। हाँ, गीता में कहा गया, सेकंड पॉइंट सुनिए, मैं समरी जो आपके लिए ला रहा हूं। काम करना है, दूसरा शांत होकर काम करना है, शांति के साथ, एक्सट्रीम शांति के साथ काम। और काम इमोशंस आड़े नहीं आने चाहिए। सेकंड पॉइंट जो आपको समझना है, ये बात समझ में आ गई होगी होपफुली सबको। वैसा नहीं है कि कुछ काम करने जा रहे हैं और वहां पर फ्रस्ट्रेट हो गए, आप परेशान हो गए, एक खैनी दबा रहे हैं। ईश्वर पसंद नहीं करता आपको, आनंद लो उसमें। गीता में कहा गया है स्थिरता ही सर्वोच्च गतिशीलता है। इमोशनल मैनेजमेंट, वर्क एथिक्स। 50% गीता वर्क एथिक्स पर बेस्ड है और 50% गीता इमोशनल मैनेजमेंट पर बेस्ड है। स्थिरता ही सर्वोच्च गतिशीलता है, ये गीता में कहा गया है। क्या आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब? भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, अगर तुम मन और दिमागी रूप से स्थिर नहीं हो तो तुम युद्ध में हार जाओगे, पांडव हार जाएंगे, सत्य हार जाएगा, असत्य जीत जाएगा, झूठे लोग जीत जाएंगे, सच्चे लोग हार जाएंगे। स्थिरता। किसी लट्टू को घूमते हुए देखा है जिसके चारों तरफ डोरी बांधते हैं? आजकल तो इलेक्ट्रिक लट्टू भी आते हैं। हाँ, जब वो बहुत तेजी से घूमता है तो ऐसा लगता है जैसे रुका हुआ है, लेकिन जब गिरने वाला होता है तो डगमगाने लगता है, हिलने लगता है, हिलने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम शांत नहीं हो, तुम शांत नहीं हो, तुम स्थिर नहीं हो तो तुम पुअर परफॉर्मर हो, पुअर परफॉर्मर। तुम कभी एक्सट्रीम लेवल की परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते।
अब आज के जमाने में 99% लोग ऐसे हैं जो स्थिर नहीं। स्थिर कौन नहीं है? हर इंसान के पास में अपनी जिंदगी में समय होता है। समय मतलब जीवन, और वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर कोई इंसान पास्ट के बारे में सोच रहा है तो स्ट्रेस्ड रहेगा। क्या मेरी जिंदगी में ये हो गया, काश मैं पहले पढ़ लेता, काश मैं अच्छा काम कर लेता, काश मैं लोगों से अच्छे रिश्ते निभाता। एक ये सोच रहा है कि मेरा आगे क्या होगा, मेरी जिंदगी कैसी होगी, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि इसी के चक्कर में तुम अपना वर्तमान बर्बाद कर रहे हो, और वर्तमान ही वो है जो तुम्हारे हाथ में है, वर्तमान ही जिंदगी है। फ्यूचर किसने देखा नहीं है, पास्ट चला गया, दोनों को तुम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया में 70% से ज्यादा, मैं तो कहता हूं 90% एनर्जी, 90% लोग इन्हीं 2 समय को देते हैं: ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से आपकी एनर्जी खत्म हो रही है। ये एक वो गाड़ी है जिसमें पेट्रोल डालकर फुल स्पीड में स्टार्ट किया हुआ है, पूरी रेस दबाई हुई है, लेकिन हैंड ब्रेक लगा रखा है। पेट्रोल तो खत्म हो रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। 99% लोग आज ऐसे स्टेट में हैं कि उनकी गाड़ी फुल आवाज कर रही है, इंजन फुल स्पीड में है, पेट्रोल की टंकी फुल है, लेकिन हैंड ब्रेक लगा रखा है, ब्रेक लगा रखे हैं, गाड़ी नहीं हिल रही। क्यों? क्योंकि वो पास्ट में है, वो फ्यूचर में है, वर्तमान में कुछ नहीं कर रहे, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और फिर वो लोग ऐसे हैं जो फ्रस्ट्रेटेड, उनका ये कहना है कि तुम्हें जो कुछ करना है, तुम्हें जो कुछ हासिल होगा, जो तुम करामात कर पाओगे, जो तुम जिंदगी में चमत्कार कर पाओगे, वो प्रेजेंट में रहकर कर पाओगे। पता है, एक महान इंसान में, एक महान में और एक सामान्य इंसान में, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सामान्य इंसान सिर्फ एक बात का फर्क है: महान इंसान ज्यादा समय प्रेजेंट में बिताया होता है, मोर इन प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में प्रेजेंट है, कल मैं ये कर दूंगा, अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम नहीं आएगा, टाइम जा रहा है। 25 के थे तो बोल रहे थे, अभी तो तुम चलो ठीक है 16 के, अभी बोल रहे हो अपना टाइम आएगा, हमारे पास में सब आएगा। 25 के बोलो अपना टाइम आएगा, 30 के बोलोगे अपना टाइम आएगा, 35 के भी बोल रहे होंगे अपना टाइम आएगा, या टी शर्ट बनवा ली तब तक। 50 की उम्र में डॉक्टर बोल देगा, छाती में दर्द हुआ, डॉक्टर बोल देगा इनका टाइम आ गया, तुलसी और गंगा जल ले आओ। फ्यूचर में मत जियो, पास्ट में मत जियो। किसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? कोई किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करता, इंसान के इमोशंस की जिंदगी बर्बाद करते हैं। और गीता यही कह रही है, गीता ये कह रही है कि कर्म करो, और कर्म पास्ट में और फ्यूचर में नहीं होते दोस्त, वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में होते हैं। कई लोग फ्यूचर और पास्ट का सहारा लेते हैं कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों बोल रहा है ऐसा? उसे कर्म नहीं करना, वो काम चोर है, वो काम चोर है। वो नहीं होती तो मैं आज महान होता, तू काम चोर है। गीता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। तू एक बहाना ढूंढ रहा है आलसी होने का, आलसपन दिखाने का। मेरा तो क्या होगा, मेरे साथ वालों का ही कुछ ना हुआ, जो मेरे से आगे थे वही कुछ नहीं कर पाए, मेरा क्या होगा? फिर तू फ्यूचर में जाके रास्ता ढूंढ रहा है आलसपन दिखाने का। तेरा ब्रेन नहीं चाहता, ब्रेन को ग्लूकोज से प्रेम है, ब्रेन नहीं चाहता कि तू ग्लूकोज खर्च करे, ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, जबरदस्त चाहिए, और तुझे रोक रहा है। उसने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मैं आज राष्ट्रपिता होता। नहीं दोस्त, यू आर फाइंडिंग ए रीजन, यू आर फाइंडिंग ए रीजन टू बी लेजी, यू आर फाइंडिंग ए रीजन to avoid the work, you're finding a reason to lie on the bed, you're finding a reason to have a rest. But rest and peace will come after your death only. Rest in peace, they will happen after your death. मर जाओगे तब होगा, इस जन्म नहीं हो पाएगा। और कृष्ण कह रहे हैं कि अगर जिंदगी में शांति से जीना है तो कर्म कर,
कर्म कर, घर वाले सलाम करेंगे, 10 लोग दुआ करेंगे। वो कहते हैं ना, कर्म करने लगा, कर्म करने लगा तो जो ना पूछते थे हाल उनके भी सलाम आने लगे। कर्म करने लगा तो जो ना पूछते थे हाल उनके भी सलाम आने लगे, जब कर्म में ध्यान दिया। और जब कर्म में ध्यान दिया तो समय बदला और नीम के भी आम आने लगे। जो ना करते थे याद उनके सलाम आने लगे और अब नीम के भी आम आने लगे। ये कर्म की है। कुछ बन जाओगे, कर्म से बनोगे, वर्तमान से बनोगे, फ्यूचर और पास्ट में निपट जाओगे। ये कह रहे हैं कि दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं। दुनिया में इंटेलिजेंट लोग बहुत सारे हैं, इंटेलिजेंस भरी पड़ी है, लेकिन विजडम की कमी है, विजडम नहीं है। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। इंटेलिजेंस तो बहुत है, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, 10वीं में 95% है इसके, बस बहुत बहुत समझदार है। माँ बाप भी बोलते रहते हैं ना अक्सर, सब बहुत इंटेलिजेंट है सर, पढ़ता नहीं है, सिर्फ बहुत टैलेंटेड है, बस काम नहीं करता है। मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मैं बोल देता हूं मुझे, मैं महान हूं साहब, मैं तो महान हूं, अब यहाँ के मेहनत नहीं कर रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं, कर्म में बिलीव नहीं कर रहा हूं, अपने काम पे फोकस नहीं कर रहा हूं, योग है कर्मेशु कौशलम के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहा हूं, फ्यूचर और पास्ट की एंजाइटी में जिए जा रहा हूं, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, कौन पूछेगा मुझे। जो ना करते थे याद उनके भी सलाम आने लगे, कर्म किया मेरा वक्त बदला तो नीम के भी आम आने लगे, नीम के भी आम आने लगे दोस्त। और आते हैं। दुनिया में इंटेलिजेंस भरी पड़ी है, लेकिन विजडम डिफरेंस पता है? दिमाग है, उस दिमाग का इस्तेमाल करना ही विजडम है। दिमाग तो है, बहुतों में है, उसका इस्तेमाल करना बुद्धिमत्ता है। इंटेलिजेंस इज वन थिंग, विजडम इज यूजिंग योर इंटेलिजेंस। और कृष्ण कह रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ 10% से भी कम लोग विजडम का इस्तेमाल करते हैं। विजडम मतलब अपनी इंटेलिजेंस को वर्तमान में कर्म में लगाना, वर्तमान में कर्म में लगाना, फ्यूचर और पास्ट में नहीं, वर्तमान में कर्म में लगाना। गीता में 100%, मगर मैं गीता को एक लाइन में बोलना चाहूं, वो मैं लास्ट में बोलूंगा, एक लाइन, लेकिन गीता में 50% फोकस है काम पर और 50% फोकस है शांत रहे, क्योंकि अशांत इंसान महान नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट है, क्यों गुस्सा करते हैं? धोनी लेजेंड है, क्या गुस्सा? शांत होते ही ईश्वर आपके साथ में लग जाते हैं। अब जो आप काम कर रहे होते हैं वो आप नहीं कर रहे होते, वो ईश्वर कर रहे होते हैं। विराट कोहली में बहुत टैलेंट है, ट्रॉफीज धोनी ने जिताई है क्योंकि धोनी शांत है। और शांति से किया हुआ काम, फोकस से किया हुआ काम इंसान नहीं करता है दोस्त, ईश्वर कर रहा होता है। इंसान पुतला होता है, जैसे आप शांत हो जाते हैं ईश्वर आप में घुस जाता है, श्री कृष्ण आप में घुस जाते हैं और फिर काम वो करने लगते हैं। आप सिर्फ चेहरा होते हैं दोस्त, सिर्फ चेहरा। शांत, इरिटेशन, एंजाइटी नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं। क्लास से पढ़ के जा रहे हो, कुछ काम करके जा रहे हो, मेहनत करके जा रहे हो, जाते घर वालों के ऊपर बैग फेंक रहे हो, किताबें फेंक रहे हो, ये लो बोलो मेरे से नहीं होता, फटाफट खाना लाओ, कुछ ध्यान नहीं रखते मेरा। सेंसलेस। आज इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो। हाँ कभी कभार होता है, मैं ये नहीं कहता कि आप हर दिन, लेकिन आप हर दिन बकवास कर रहे हो, हर दिन गुस्सा हो रहे हो, हर दिन इरिटेट हो रहे हो। कभी कभार ठीक, कभी कभार तो गुस्सा होना जायज भी है, लेकिन शांत, तब आप ईश्वर होते हो। शांत होते हो तभी आप ईश्वर होते हो। अब गीता में कहा गया है कि प्रेजेंट में काम करना है तो शांत होना पड़ेगा, जिंदगी में अगर मेहनत करनी है तो शांत होना पड़ेगा। और गीता ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, गीता कह रही है
कि शांत होने का रास्ता सात्विक आहार है। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवत गीत, ईश्वर ने गीत गाया, इंसान के लिए गाया। वो ईश्वर कह रहे हैं भोजन सात्विक रखो। अगर भोजन तामसिक है, राजसिक है, जो पच नहीं रहा है, बॉडी को संघर्ष करना पड़ रहा है, अगर पेट अशांत हो गया, दिमाग अपने आप अशांत हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। शांत, सात्विकता। सात्विकता में क्या आता है? सात्विकता में वो सभी फूड्स आते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मेन जो प्लांट बेस्ड है। अगर आप कुछ ऐसा ले रहे हो जो भारी है, जो तामसिक है, जो राजसिक है, जिसको पचाना मुश्किल है, तो एक्सरसाइज करो, तभी आप शांत रह पाओगे, वरना आप शांत नहीं रह पाओगे। काम में आनंद नहीं आएगा बिना सात्विक भोजन के। इस बात को समझ लीजिएगा। इसको मगर एक लाइन में कन्वर्ट करूं तो मैं साफ साफ बता देता हूं, कामनेस इज द रियल शार्पनेस। शार्पनेस फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। कई लोगों को लगता है ना कि हम लोग बहुत तेज तर्रार है, इसको वो बोल दिया, इसको ये बोल दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फोड़ फाड़ देंगे, तू है कौन? अरे वो ऊपर वाला निपटा देगा तुम्हें। शांत, नजर झुकाओ, सर झुकाओ, माता पिता को प्रणाम करो, उनके बिना तो तुम पैदा भी नहीं हो पाते, ईश्वर का ज्ञान भी नहीं सुन पाते। ईश्वर ने पैदा नहीं किया, माता पिता ने पैदा किया है, उनके चरणों में पहले। वो प्रणाम नहीं करने देते, दूर से कर लो भाई, ठीक है, उन्होंने जो कुछ किया हमारे लिए, जितना किया, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं उनका। वो कहते हैं ना कि धूप में बाप तपता है और चूल्हे पर माँ जलती है, तब जाके घर में एक औलाद पलती है, और ये सही बात है। और टीचर्स को प्रणाम किया, और जितना आप प्रणाम करेंगे उतना शांत होते जाएंगे। अपने बड़ों को प्रणाम किया, ये रास्ते हैं दोस्त। माथे पे चंदन लगाने से शांति नहीं आती है कि सुन मेरे नंदन घिस चंदन, इससे शांति नहीं आएगी। झुक जाओगे शांत हो जाओगे, शांत हो जाओगे शार्प हो जाओगे, शार्प हो जाओगे सफल हो जाओगे। ऐसे थोड़ा ना बोलिए। मान लो तुम किसी कमरे में घुसे, या किसी तुम फंक्शन में गए, हाँ फंक्शन में गए, वहां तुमसे बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, तुम्हारे नॉन लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, और तुम अकड़ में घूम रहे हो। सबसे बड़े हीरो तो हम ही हैं, स्टार तो हम ही हैं, अपना टाइम आएगा तो मैं भी देख लेंगे, तुम्हें निपटा देंगे, एक 47 रखे हैं तुम्हारे लिए, कभी ना कभी मारेंगे हम, और तुम्हें तो गोली मारेंगे फूफा, हमसे बच कर ही। जैसे प्रणाम करते हैं तो आपका ईगो खत्म हो जाता है, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन होता है, नई बातें सिखाते हैं, नए विचार आपके सामने देते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है। हमें ये समझ लेना है कि कहीं ना कहीं झुकना, सबको प्रणाम करना, टीचर्स को प्रणाम करना, जो हमारी जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं उनको प्रणाम करना, सात्विक आहार लेना। एटलीस्ट जब तक आप तैयारी कर रहे हो तब तक तो आप सात्विक आहार ही लें, तो आपके लिए बहुत जरूरी है। एक चीज और समझ लो, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आज मेरे पास में हर अल्टरनेट मैसेज यही होता है कि सर बहुत ओवर थिंकिंग है, सर बहुत स्ट्रेस है, सर बहुत एंजाइटी है, सर बहुत फ्रस्ट्रेशन है, सर मैं डिप्रेस हो रहा हूँ या मैं डिप्रेस हो रही हूँ, सर अब तो लगता है पता नहीं क्या होगा। ये पता है कौन लोग हैं? ये सारे वो लोग हैं जो या तो फ्यूचर में हैं या पास्ट में है। WHO की एक रिपोर्ट आई है, भागवत गीता के बराबर तो नहीं लिख सकता WHO को, यहां लिख देता हूं WHO। हाँ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट ये कह रही है कि दुनिया में आने वाले समय में सबसे ज्यादा पेशेंट मनोरोग के होंगे, उनको चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी। सबसे ज्यादा पागल लोग होंगे, क्यों? क्योंकि वो स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं, एक फुटेज दिखा, फिर नई थिंकिंग आई, नए विचार आए कि काश यहां मैं होता, काश, हाँ चले गए ना, फ्यूचर में चले गए, काश ये मेरी दोस्त होती, हाँ काश ये मेरे साथ में होता, हाँ। स्क्रीन फटाफट चेंज हो रही है, फटाफट फटाफट। एक जना
एक्सरसाइज कर रहा है, अरे यार मेरा भी बहुत मन है। एक जना पढ़ रहा है, अरे यार मेरा भी बहुत मन है। एक जने का सिलेक्शन हो गया, अरे यार काश मेरा भी हो जाता। WHO कह रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पागल लोग अब पैदा होंगे अगले 10 सालों में। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल की वजह से या तो पास्ट में है या फ्यूचर में है। मुझे ऐसा बनना है। कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहें। और वो पता है कब होगा? योग है कर्मेशु कौशलम। पता है जब आप लोग ये कहते हैं ना कि मुझे इसके जैसा बनना है, तब आप शक्ल में, रूप में, दिखने में उसके जैसा नहीं बनना चाहते, उसके जैसा वर्क एथिक चाहते हैं। यार इसके जैसा काम करना है, क्या क्लासिक बंदा है यार, क्या काम करता है, क्या क्वालिटी है, क्या फोकस है, क्या एनर्जी है अपने काम में, उसके जैसा बनना है। योग है कर्मेशु कौशलम। अपने आप को एग्जाम्पल सेट करो कि हाँ तुम एक दिन कुछ बनोगे।